आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक अटेंशन वाला टॉपिक है, एक समझने वाली बात है, इंसाइट लेने वाली बात है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, कई दिनों बाद शायद ये बात हो पाए। हम बात करेंगे आज थॉट्स की, विचारों के बारे में। थॉट्स मतलब, विचार मतलब एक ऐसी चीज जिससे हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, हम एक्शन कैसे लेते हैं। हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, उन पर बेस्ड हम डिसीजंस लेते हैं। जो भी थॉट आया, जो भी विचार आया, वो विचार अतीत से प्रभावित होता है। इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट। पास्ट में जो कुछ भी गतिविधियां हुई, उस गतिविधि से आगे एक विचार वर्तमान को एक डायरेक्शन दे देता है कि आपको इस जगह पर प्रोसीड करना है, आगे जाना है। और ये जो अतीत है, ये जो पास्ट है, ये पास्ट एक मनोवैज्ञानिक समय के रूप में चलता है। ये विचार समय से आ रहा है, टाइम से आ रहा है। हम विचारों में हमेशा उलझे रहते हैं, इसमें हम हमेशा घिरे रहते हैं, इससे विचारों से। विचारों की एक्टिविटीज निरंतर हमारे अंदर चलती रहती है और इस एक्टिविटी में, जो विचारों की एक्टिविटी हमारे अंदर चल रही है, एक मानव, एक मनुष्य इसके टॉर्चर से परेशान रहता है और वो बिल्कुल हेल्पलेस होता है। क्योंकि वो करे भी क्या, क्योंकि जो भी वो करेगा वो उस विचार को ही फूड देने वाला होगा, उस विचार को ही खाना देने वाला होगा। वो चाहे कितनी भी चीजें इजाद कर ले, भगवान की, वर्शिप की, रिचुअल्स की, वो चाहे कोई सी भी किताब पढ़ ले, कोई कहानी पढ़ ले, वो हर समय विचारों के संपर्क में रहेगा। और क्योंकि विचार हैं तो पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। और जो विचार, नेगेटिव विचार का मतलब है जो चीजें हमारे सामने हुई और वो चीजें हमें ठीक नहीं लगी, तो उससे रिलेटेड अगर कोई विचार आ गया तो हमारे शरीर के अंदर वो सेंसेशन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे अंदर वो कुछ अनहोनी सी, हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स, हमारे अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज हो जाते हैं जिससे हमें फिजिकली, भौतिक तौर पर परेशानी होती है। और यदि आप इन विचारों को देखेंगे, इन थॉट्स को यदि आप देखेंगे, किसी भी क्रिया को, किसी भी कार्य को जब आप कर रहे होंगे, थॉट्स एक्टिव रहते हैं। यदि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसका आपने कंसेप्ट बनाया हुआ था, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर आपके अंदर विचार आया, आप बोले मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, लेकिन बार बार विचार उस कार्य की याद दिला रहा है, ये कहकर कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। और इस सेंस में आप एक कार्य को कर दे रहे हो और उसके बाद आपको गिल्ट हो रहा है, उसके बाद आपको पश्चाताप हो रहा है कि आप इस कार्य को आपने क्यों किया। और वो जो पश्चाताप अब आपको हो रहा है,
ये पश्चाताप और ज्यादा उस कार्य को आगे बढ़ाएगा, उस हैबिट को आपको आपकी एक तरह से और उसको स्ट्रेंथन करेगा, आपके न्यूरॉन्स में वो चीज और भी ज्यादा बैठेगी। सो इन विचारों की बात यहां पर ये चल रही है कि विचारों की एक्टिविटी, थॉट्स की एक्टिविटी हमेशा आपको घेरे रहती है और वर्तमान में जो आप हो उस वर्तमान को पूर्ण तरीके से खुलकर आजादी के साथ नहीं जीने देती। ये विचारों की गति निरंतर चलती रहती है, एक के बाद एक विचार आते रहते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं, और किसी में विचार बहुत ज्यादा सेंसेशन प्रोड्यूस कर देते हैं शरीर के अंदर, जिससे उन विचारों से फिजिकल प्रभाव भी पड़ता है। विचार आपके वर्तमान को पूरा तहस नहस करके रखते हैं, आपके ऊपर एक काली पट्टी विचारों की रहती है, जिससे आप कुछ नया महसूस नहीं कर पाते, कुछ नया आप जीवन नहीं जी पाते। आपके अंदर वो चीज उलझी रहती है, चलती रहती है, और वही विचार आपका मार्गदर्शन करता रहता है। यानी कि जो भी वो विचार कह रहा है, एंड यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट थॉट, चाहे आप उस थॉट पर डर की वजह से काम कर रहे हो, चाहे उस थॉट पर आप एक्साइटमेंट की वजह से काम कर रहे हो, चाहे आप उस विचार से आप इरिटेट होकर काम कर रहे हो, बट यू आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉट। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉट, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पास्ट। तो सोचो, ये सब विचारों का खेल चल रहा है। विचार अपने आप में, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अतीत है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पास्ट है। विचार इज योर पास्ट, थॉट इज योर पास्ट। और हम इस थॉट से लड़ेंगे नहीं, हम इस थॉट से फाइट नहीं करेंगे, हम इस थॉट को ना ही कोई डायरेक्शन देंगे, हमें इस थॉट को, इस विचार का कुछ नहीं करना। जो कुछ तुमने इस विचार के साथ करोगे, इवन देखना भी इस विचार को दोबारा से एक्टिव कर देगा। यू आर गिविंग इट वैल्यू, यू आर गिविंग इट वैल्यू। और अब हमें ये चीज अभी करनी है, इट्स नॉट डे आफ्टर टुमारो और थोड़ी देर बाद वीडियो देखने के बाद, नो, राइट नाउ। कि आपके अंदर जो भी विचार है, जो भी थॉट है, आई नो इट्स डिफिकल्ट, sometimes it seems impossible for even for people's like suffering from mental illness like depression or OCD or anxiety disorder, GAD। उनके अंदर तो थॉट स्टक हो जाते हैं, एकदम से जाता ही नहीं है थॉट। हमें ये चीज भी देखनी है कि विचार जो आ रहा है वो किसको आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है विचार। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विचार तो आ रहा है, इस विचार पर रिएक्ट कौन कर रहा है। क्या इस विचार पर एक बहुत सारे विचारों का बंडल जब इकट्ठा होकर एक कहानी बना देता है, एक परसेप्शन बना देता है, वो रिएक्ट कर रहा है विचार पर, और वो कहानी जब रिएक्ट कर रही है विचार पर, तो वो कहानी अपने आप को आगे बढ़ाने से इसलिए डर रही है क्योंकि उस कहानी में डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे, इसलिए उस विचार से वो डर रही है कहानी।
और उस कहानी का एहसास इस शरीर को हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन का एहसास, उस इंफॉर्मेशन से ये बायोलॉजिकल जो बॉडी है, ये भौतिक शरीर जो है, ये रिएक्ट कर रहा है. You have to see what you are actually. So आप बहुत सारे दिन में कार्य करते हैं, बहुत सारी चीजें आप सही भी करते हैं, एंड समटाइम्स यू डू मिस्टेक्स, दैट्स लाइफ. बट जो काम आपने अच्छा किया, उस कार्य से आप अच्छे विचारों को आगे स्प्रेड करते हैं. तब भी आप विचारों के चंगुल में ही हैं. और जो काम आपने आपसे गलत हुआ, वो विचार जब आपके अंदर आने लगते हैं, आप उन विचारों को रोकने लगते हैं, आप उन विचारों को स्टॉप करने लगते हैं. टू ट्राई टू स्टॉप दीज थॉट्स. दोनों ही ओर से हम विचारों को वैल्यू दे रहे हैं. लेकिन क्या हम आप सभी लोग क्या इस विचार से आजाद हो सकते हैं? यानी कि अपने अंदर एक एहसास डेवलप करें, अपने अंदर एक फील डेवलप करें, अपने अंदर एक मौन का कार्य है, अपने अंदर एक ऐसा रिस्पॉन्स डेवलप करें जो विचारों से ना आए, जो विचारों से ना आए. वो तब आए जब एक विचार पूरी तरह से शांत हो जाए. आप समझ रहे इस चीज को? और इसके लिए हमें चाहिए एक धैर्य, एक पेशेंस. वो धैर्य इस विचार को पूरी तरह से इसको इसके रूप में एक्सप्रेस होने देना. वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर. लेट इट एक्सप्रेस with its completeness, with its fullness. इसको पूरी तरह से इसकी परिपूर्णता में इसको आजादी दे दो, इसको आजादी दे दो, घुल मिल जाने दो, इसको चलने दो, इसको तैरने दो, इसको तुम्हारी चेतना के एक एक हिस्से तक पहुंचने दो. जरा इससे आने वाला जो तुम्हारे अंदर शरीर में संवेदना आ रही है, उस संवेदना को भी पहुंचने दो जहां पहुंच रही है. इसकी जब ये पूरा फैल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, फिर ये डाइल्यूट हो जाता है. जैसे कि दवाई कड़वी है, एक दवाई कड़वी है, आपको दवाई कड़वी लग रही है, उस दवाई में अगर आप एक गिलास पानी मिला लोगे तो वो आपको उतनी कड़वी नहीं लगेगी. आप समझे? या कोई भी चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड नींबू खाओगे तो बहुत ज्यादा खट्टा लगेगा, उसमें पानी मिला लो एक गिलास, ठीक रहेगा. वो मीठा ज्यादा हो गया है, उसमें पानी मिला लो, डाइल्यूट हो जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? यू आर लेटिंग योर थॉट्स टू डाइल्यूट. आप अपने विचार को डाइल्यूट होने दे रहे हैं. और जब वो विचार एक्ट कर रहा है, आपके अंदर एक शोर भी मच रहा है, उस शोर को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, उस शोर को पूरा अपने अंदर से गुजर जाने दे रहे हो. पूरा शोर आपके अंदर से गुजर रहा है. और डोंट इवन रिएक्ट और कॉल इट विटनेस और मैं दृष्टा देख रहा हूं, ये सारी चीजें मत करो.
you will see then relief. और क्या यहां पर, क्या इस जगह पर जब विचार शांत हो जाता है तो फिर एक इंटेलिजेंस एक्ट करती है। दिस इंटेलिजेंस इज रिवोल्यूशनरी इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंस इस साइलेंस की इंटेलिजेंस है। इट मीन्स डोंट एवर टेक एक्शन व्हेन यू आर एट नॉइस, नॉइसी। जब आपके अंदर शोर मच रहा है तो कभी एक्शन ना ले। ओनली एक्ट व्हेन यू आर साइलेंट। और ऑफ कोर्स हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक्शन हमें लेना पड़ेगा, बट वो एक्शन आपको देखना है कि आप वो एक्शन बहुत ज्यादा वेग में तो नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में तो नहीं ले रहे। कहीं पर किसी कोने में एक पीस है, आप वहां से उस एक्शन को ले रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो उम्मीद है आप इस चीज को थोड़ा समझे होगे कि कैसे विचार और विचार से फ्री कैसे हुआ जा सकता है, फ्रीडम फ्रॉम थॉट। आप समझ रहे इस चीज को। और जो लोग अध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक बार मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैंने कुछ बेसिक बातें की हुई हैं जो आपके काफी काम आ सकती हैं। टॉपिक्स हैं मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो एम आई, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट, डिटेल में बातें की हुई है। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। 24 टॉपिक्स तो ये हो गए जो मैंने बताए, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। तो इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।